जय यमुना मैया की जय। जय श्री राधे श्याम। जब बिछा देते सामने नहीं देता ना राधे 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 राधे। प्रश्न आया है मेरे पास। प्रश्न में है कि शास्त्रों में वर्णन है और गुरु मूर्ति संत जन भी कहते हैं और गुरु जी आप भी कहते हैं कि ये शरीर नश्वर शरीर है और ये शरीर मल मूत्र से भरा पड़ा। शरीर में सार्थक कुछ भी नहीं है, तो इस शरीर को सार्थक कैसे बनाया जाए और इससे क्या ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। 2-3 प्रश्न आए हैं मेरे, तो इस पे चर्चा करें। जी सरकार जी श्री राधे जी सरकार जी चर्चा करें। हाँ जी जी सरकार जी। तो अब प्रश्न है कि शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, गुरुजन भी कहते हैं, मैं भी बोलता हूँ कि यह शरीर नश्वर है और मलमूत्र से भरा पड़ा, अशुद्धि से भरा पड़ा। अब इस शरीर से ईश्वर की प्राप्ति कैसे? आपने एक कहावत तो सुनी हो, कई बार आप लोग हंसी मजाक में भी बोलते हैं, अरे भाई कमल कीचड़ में ही कमल खिलता है। बोले हैं ना कभी अपने मुंह से? हाँ जी राकेश। जी सरकार जी। और बिना कीचड़ के कमल बाहर खिलता भी नहीं है, अगर वो खिलेगा तो पानी में खिलेगा। पानी में नहीं, कमल तो पानी पर खिलता है लेकिन जड़ तो कीचड़ में ही रहता है ना। हाँ जी, बाहर निकालने के बाद फूल कभी खिलता नहीं है वो। हाँ खिलाना पड़ता है। अगर साफ पानी में कमल बो दिया जाए तो वो नहीं उगता। तो ये जो बात है कितना सार्थक है कि कीचड़ में ही कमल दिखता है। अब मुझे इस बात से अपने बचपन की एक बात याद आ गई। देवरिया में जहाँ बाबा का मचान था, हम लोग रोज दर्शन करने जाते, तो भादो कुवार और कभी कभी कार्तिक में 3 महीने हम लोगों को एक बहुत बड़ा गड्ढा था, नदी सरजू जी बहती थी, एक धारा बाबा के पास थी, एक धारा और तीसरी धारा ये था। जब बरसात होता तो नदी की तरफ भर जाता और उसे पार करना होता था। दूसरी रास्ता थी रोड से, वो लंबा पड़ता था और हम लोग आश्रम से सीधे जाते थे। आश्रम के पास भी ऐसा ही एक गड्ढा था, लेकिन वो पानी कम हो जाता था उसमें, लेकिन ये बहुत ही बड़ा नाले जैसा गड्ढा था, नहर जैसा। तो हम लोग उसको पार करके जाए, तो भादो और कुआर महीने में उसमें खूब कमल आता अपने आप, कोई बोया नहीं था उसमें।
पूरा कमल से भर जाता था उसमें। हम लोग उसमें से रास्ता बना के, और कम से कम वो 1 किलोमीटर का होगा नाला जैसे, तो पूरा कमल से भरा। तो हम लोग करते क्या, साफी और गमछा सिर पे बांध लिए और पानी में घुस गए, और कमल तोड़ते हुए बाबा के लिए, कमल चढ़ाने के लिए कमल तोड़ करके ले जाए। इतना इतना कमल का डंडी, उतने इतने कमल हो जाता। तो बाबा ने भी इस पे एक बार सत्संग दी कि बच्चा, ये कमल, इसका जो उपज का स्थान है वो कीचड़ में, और बच्चा वो कीचड़ भी कैसा होना चाहिए, काला कीचड़, साफ कीचड़ हो, ताजा कीचड़ हो, उसमें नहीं निकलता। और जब उसमें पानी सूख जाती थी तो कमल का जड़ अंदर ही जमीन में रहता था। जैसे ही बरसात हुआ वो जड़ निकल गया, उसमें से कमल निकल। तो बाबा ने बताया कि बच्चा, कमल से उपमा दी जाती है कि कीचड़ में कमल निकलता है। अब देखिए ये शरीर, कोई जीव जंतु, चींटी मिट्टी, कोई भी चींटी उठा के ले जाए। बाबा बड़ी सुंदर बात बोलते थे चींटियों के लिए, चींटी को भी देखो बच्चा कितना मेहनत करती है, इधर उधर की वस्तु उठाकर अपने बिल में धरती है। चींटी का एक आदत बहुत अच्छा होता है, अकेले कुछ नहीं खाते, जो भी मिलेगा ले जाएगा अपने घर में और सबके साथ मिलजुल करके। तो ऐसे ही अगर बहुत गहरे में चला जाए तो भी वो बीज बचता है, और बहुत ऊपर आ जाए तो भी सीताराम। मध्य में रहना चाहिए, थोड़ा नीचे होना चाहिए जमीन से। लेकिन आपको एक बहुत अच्छे रहस्य की बात बताते हैं। संसार में रहने वाले, विषय वस्तु में रमण करने वाले, नाना प्रकार के व्यसन में रमण करने वाले व्यक्ति का ये बीज बहुत अंदर चला जाता है। कितना अंदर चला जाता है कि उसके जन्म जन्म बीते जाते हैं, मरमत जीव अकेला, जन्म जन्म बीते जाते हैं, मरमत जीव अकेला। आना जाना लगा रह गया, आना जाना लगा रह गया, भरमत जीव जग में लगे। तो यह जीव जन्म जन्म से भ्रमित हो रहा है, भ्रमण कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बीज गहरा ठीक वैसे
ऐसे ही जैसे मुंह में कभी बाल चला जाता है ना, जितना मुंह चलाओगे उतना पीछे जाता है वो। अनुभव है भाई? ये है अनुभव। हाँ, मुझ वाले हैं, आपको तो जरूरत नहीं। हमारे नीचे ऊपर दोनों अनुभव होता है। मुंह में बाल चला जाए नहीं, कोशिश करो उतना ही अंदर जाता है। तो उसका तरीका क्या है मुझे पता है, धीरे धीरे करके तो प्रयत्न कर। किस प्रकार से उस चुप की गहराई जो गहरे में चला गया है, गुरु क्यों बनाना है? गुरुदेव होते ही उस गहराई में जा करके उसके गहरे धीरे से निकाल कर और एकदम ऐसी जगह रखते हैं जहाँ की थोड़ा खाद पानी दे दो और शरीर में आत्मा चीज है। अज्ञानता के कारण वो अंधकार कितना गहराई में है उसको देख, जब देख नहीं सकता तो उसको बोलता है कि आत्मा हो ही नहीं है। लेकिन वो बोलता तो है आत्मा नहीं होती है, लेकिन भूत से जरूर करेगा। प्रेत आत्मा मान लेगा, होता है, राधे। लेकिन अपनी आत्मा को नहीं। तो इस प्रकार से आत्मा सतगुरु कृपा सिंचित भयो दिव, सतगुरु कृपा सिंचित भयो दिव, ज्ञान को पायो ज्योति रे, ज्ञान की पायो ज्योति रे, काग से बन गया हंसा जीवा, काग से बन गया हंसा जीवा, जुग रहा है मोती रे। और नहीं तो कौआ क्या करता है, सुबह उठ करके मल जिसका जितना गलती है उसमें चोट मारता है। संसार पे जो है वो कौआ के समान उत्पाद है। मल क्या है, इसमें चोट मारता है निंदा, स्तुति, गाली, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बस इसमें चोट मारता है आदमी उठते ही। और गुरु की कृपा हो गई तो हंस हो गई। और हंस क्या करता है, हंसा चुगे मोती रे। और सुबह उठ करके नहा धोआ करके अपना माला जला देके मनिया मोती, माला की मोती मंत्र के साथ चल, इसी को कहते हैं कृपा। गुरु महाराज जी आप तेरे हाथ में सब आपकी आत्मा में ऊर्जा देते हैं, और वह ऊर्जा आपके साथ कैसे काम करता है। सुबह उठ करके माला झोल लिया जाता है, मुख में राम राम होता है, ईश्वर का नाम होता है, और हंस की तरह आपके कर्म बन जाते। तो ये रहा आपके प्रश्न का जवाब। इस नश्वर शरीर से, इस मल मूत्र अधम शरीर से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती। मार्ग सही होना चाहिए, दिशा सही होना चाहिए। मार्ग और दिशा आपकी तभी सही बनेगी जब सदगुरु का संगति, सदगुरुदेव का हाथ हो, गुरु महाराज जी का प्रेम होगा, कृपा होगा, स्नेह होगा, और उनका दिया हुआ ज्ञान आपके हित में
भ्रमण उनकी दी हुई वाणी आपके अंतःकरण में प्रवेश कर जाए और आप उसके साथ मंथन कर सत्संग कर तो निसंदेह ईश्वर की प्राप्ति, निसंदेह आत्मज्ञान भी हो सकता है, निसंदेह प्रेम हो सकता है, भक्ति हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, योग हो सकता है, अच्छे कर्म हो सकते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी की कृपा से ये चीजें संभव। गुरु महाराज जी सक्षम होते हैं। मनुष्य कितना भी चतुर हो जाए, उसके अंदर आत्मज्ञान